हेलो। Hello everybody. Good evening, good evening, good evening बच्चा पार्टी. A very good evening to all of you. की हाल चाल भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? A very good evening and welcome to KGS. Please let me know in the chat section बच्चा पार्टी. Sorry, am I audible? Am I visible to everybody in the class? Sorry. क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं भी चैट ओपन कर लेती हूँ. जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? आज हम लोग करने वाले हैं फ्राइडे चैलेंज. इसके अंदर अभी एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट सीरीज में लास्ट 2 चैप्टर हुए थे. दैट इज द जेनेटिक्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनदर चैप्टर इज फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. इस पर हम आज चैलेंज करने वाले हैं. टॉप 3 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी अनाउंस होगी, तो देखते हैं आज टॉप 3 तक का सफर कौन तय करता है. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे चैट देखने लीजिए. नॉर्मलाइजेशन के लिए यस शिवांगी यादव, आर्यन जी बिल्कुल, अभी इसके बारे में सारे अपडेट मिल जाएंगे. रूबी, कविराज, अलॉन बॉय, गोल्डन, नेहा, प्रियाज, जा सोनू, आ जाओ. एक सेकेंड, मुझे भी देख लेने दो. प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल बच्चों? वेट अ सेकेंड. हाँ जी बेटा, प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, खान सर के बारे में बात कर रहे हैं. एक चीज मैं कहना चाहूंगी, खान सर जिनके बारे में आप खुद बोल रहे हो, जिनको आप सब लोग आइडियलाइज करते हैं कहीं ना कहीं, वो भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि नीट वाले बच्चे तमीज से अपनी पढ़ाई करते रहे. आज का चैलेंज हम करेंगे, सर का प्रोटेस्ट वगैरह सारी चीजें जो आप देख रहे होंगे अपडेट, मैं भी इसके बाद बताती हूँ आप लोग को. उसका अपडेट जो है वो बिल्कुल आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं. तो वो सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए. प्रोटेस्ट में तो तुम बैठे नहीं. खान सर इज वेरी वॉरियर, वो समुद्र की तरह है, लौट कर वापस आएंगे. खान सर इज एन इमोशन फॉर आवर कंट्री. जी बिल्कुल, उनको चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बच्चों का प्यार जिनके साथ हो. और एक्चुअली वो ये सब करते भी किस लिए हैं? आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए. तो नो डाउट जिस इंसान के साथ इतने सारे लोगों की बेस्ट विशेस हो, उसका कोई बाल भी बाका कर सकता है क्या? नहीं ना. चलो, तो बच्चा पार्टी, एक सेकेंड में अपनी स्टैट सेक्शन में भी आज का जो हमारा सेशन है, हिंदी मीडियम वाले प्रेजेंट लगा दो तो जरा. हिंदी मीडियम वाले प्रेजेंट लगा दीजिए. तो हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चे हैं? यस मैम, प्रॉपरली ऑडियो. हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरा हुकार भर दो और सेशन को लाइक कर दो, प्यार वाला बटन दबा दो, जिससे कि हम सेशन की एक शानदार शुरुआत कर सके. आज का जो चैलेंज है मैंने आप लोग को बताया बेटा, इसके अंदर हम लोग जो है पूरा टॉप 3 में जो कैंडिडेट्स होंगे, मैं भी आप लोग के आंसर्स देख रही होंगी, बट आप लोग भी अपनी ईमानदारी रखेंगे. सेशन के एंड में मैं आपसे स्कोर पूछूंगी, जिसने जितना स्कोर किया होगा वो ईमानदारी के साथ मेरे को अपना फीडबैक देगा कि यस मैम मेरा ये इतना स्कोर रहा है और मेरा ये फलाना रैंक रहा है. ठीक है जी, प्यार वाला बटन दबा देना चाहिए. तुम लोग लिंक को शेयर नहीं करके आते हो ना?
उन्हीं के कारण नीट के लिए सोच पाए ना जी, अफोर्डेबिलिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन विद अफोर्डेबल प्राइस, जहां पर आ जाओ और खान सर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खान सर इमोशन है, आप स्टूडेंट के लिए भी और हम टीचर्स के लिए भी। वही सेम रिस्पेक्ट, वही सेम इमोशन सब लोगों के लिए है। तो बिल्कुल प्रोटेस्ट वगैरह जो कुछ भी चल रहा है सब आपकी बेहतरी के लिए वहाँ पर हो रही हैं चीज़ें। तो आप लोग भी यहाँ पर खान सर को ये भी मतलब जितने भी जो नीट एस्पिरेंट है ना, दिल लगाकर पढ़ाई करो। सर ने इतना कुछ आप लोग के लिए किया, ऑनलाइन फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर खोला, पटना में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक लाइक दिल से खान सर के नाम भी। दूसरी चीज़, पढ़कर सिलेक्शन तो देना है। गुरु दक्षिणा दोगे अपने खान सर को कि नहीं दोगे? गुरु दक्षिणा भी तो देनी है, उनने इतना कुछ किया। आपको अपना सिलेक्शन उनको देकर दिखाना है कि अगर आपने हम बच्चों के बारे में इतना सोचा तो हम भी आपको सर मतलब ये जो आप लोग का सिलेक्शन होगा ना, यही गिफ्ट होगा केजीएस की टीम को वापस। ठीक है, चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करेंगे। अच्छा, पहले तो मुझे बता दो कितने बच्चे लाइव है, मेरे को पता नहीं क्यों नंबर्स ना शो ही नहीं हो रहे हैं आज। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यस, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है ना? चलिए शुरू करते मैम। थैंक यू। मेरी तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेटर है। शुरुआत करें? अच्छा, हैंड रेस तो करके दिखा दो, हिंदी मीडियम वाली जनता कितनी है? इंग्लिश हिंदी दोनों में है। चलो आज चैलेंज ये भी रख ले, क्या देखते हैं टॉप 3 में कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के, मेरे कितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी आते हैं। बोलो क्या कहती है जनता? या फिर गर्ल्स वर्सेस बॉयज करना है आज? बोलो क्या करना है, पहले तो ये बताओ। गर्ल्स वर्सेस बॉयज करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे बताओ मुझे, फटाफट से बताओ क्या करना है, बोलो। गर्ल्स वर्सेस बॉयज करना है? से यस और नो। चलो देखते हैं टॉप 3 कैंडिडेट कौन रहेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब सेशन की। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द जेनेटिक्स। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स इन मेंडेलियन क्रॉस, उन्हें अपन क्या कहते हैं? मेंडेलियन क्रॉस में कारकों के विपरीत जोड़े हैं। फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज इट द करेक्ट वन। थैंक यू एस डी यादव, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास, प्लीज इट द करेक्ट वन। हिंदी मीडियम वाली जनता भी मेरी होगी यहाँ पर। अलील्स कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, yes, of factor. This is called allele, which is mentioned in the second option. Yeah, second will be the correct answer. Move on to the next question. Ratio of phenotype F2 generation of a monohybrid cross. phenotype F2 में phenotype का अनुपात एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। phenotypic अनुपात ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, प्लीज इट द करेक्ट वन। F2 जनरेशन का पूछा है बच्चा। घर में स्टूडियो एस डी यादव, हाँ जी बच्चा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 टॉल, फिनोटिपिक रेशियो पूछा है ना कि जीनोटिपिक, और एक ड्वार्फ होता है। 3:1 का रेशियो आता है। जीनोटिपिक है 1:2:1, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यस 3:1 आएगा क्या? फिनोटिपिक रेशियो पूछा है तो सेकंड का ए, यस, मेजॉरिटी वर्ड करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following crosses will give tall and dwarf pea plant same proportion में देंगे? tall और dwarf pea plant same proportion में इनमें से कौन सा क्रॉस देगा?
निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस लंबा और बोना देगा समान अनुपात में मटर के पौधे? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज इट द करेक्ट वन। जी बेटा जी, थर्ड का बी बोल रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चा ए पार्टी बोल रही है। नलायको, पिटाई खाओगे। अभी पढ़ाया तुम लोगों को। देखो ये इससे सारे ही टॉल बन रहे हैं ना, ड्वार्फ तो आएगा ही नहीं। इसमें बोला इसमें ड्वार्फ है ही नहीं। इसमें देखो, इसमें ये बनेगा, है ना, 1:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ। इसमें देखो, दोनों कैपिटल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों कैपिटल, कैपिटल स्मॉल। इसमें भी सारे टॉल हैं तो नहीं, ये है सेम अनुपात। सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, सेकंड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन इज कि प्योर टॉल पी है, इसको क्रॉस कराते हैं प्योर ड्वार्फ पी के साथ। जितने भी प्लांट होंगे F1 जनरेशन के वुड बी फाउंड टॉल। इसका कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू टॉल पी को, ये रहा टॉल पी को क्रॉस कराया विद अ प्योर ड्वार्फ। ठीक है, F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में रिसेसिव फैक्टर अपने आप को शो ही नहीं कर पाता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड द सेम। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन ना बच्चा। करेक्ट है ना? खान सर को पहले सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इतने चाहने वाले, इतने प्यार करने वाले बच्चे जो हैं, बिल्कुल। और उनको यही हो रहा कि स्टूडेंट्स, अगर आप बताओ खान सर को अच्छा लगेगा। सही कह रहा है ये बच्चा, बिल्कुल, SD यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द F2 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस, इससे आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो प्रोड्यूस हो रहा है। ये इट इज नॉट एक्सपेक्टेड मेंडेलियन रिजल्ट एंड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, किस वजह से हो रहा है? F2 जनरेशन का क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एकदम सेम है। किसके अंदर होता है? टेस्ट क्रॉस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एकदम सेम होता है। टेस्ट क्रॉस के अंदर होता है क्या ऐसा? या फिर कोडोमिनेंस में होता है ऐसा? किस में होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा होता है? बताओ, एग्जाम्पल बोलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, याद होगा, रेड कलर को व्हाइट से क्रॉस कराओ, कैपिटल R स्मॉल r, ये पिंक कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी सल्फिंग कराएंगे। ये लो, दोनों कैपिटल R, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों स्मॉल r। ये रेड कलर दिखेगा बेटा जी, ये आपके पिंक कलर के दिखाई देंगे, और ये व्हाइट कलर का होगा। तो चाहे मैं जीनोटिपिक रेशियो बोलूं, यानी कि दोनों कैपिटल R इज टू कैपिटल R स्मॉल r इज टू दोनों स्मॉल r, ये भी 1:2:1 का रेशियो है। चाहे मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो बोलूं, दैट इज द रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, ये भी 1:2:1 है। तो आइडेंटिकल फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो ये आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में देखने को मिलता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल साहब के लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही एक्सेप्शन है। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। That's why for this particular question, third will be the correct one. ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में
F2PD में मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 इंगित करता है क्या? फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज हिट द करेक्ट वन. फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज हिट द करेक्ट वन. जल्दी बोलो. क्वेश्चन नंबर 6 का क्या बोल रहे हैं बच्चा? 1:2:1 क्या शो करता है? 6 का कुछ बच्चा बी बोल रहा है, दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं और कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर की गिरफ्तारी हुई है. बट द शो मस्ट गो ऑन बच्चों, तभी सर को भी तभी वो लगेगा. द मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो, ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कितने सारे बच्चे गड़बड़ी है. डोमिनेंस को शो करता है. F2 जनरेशन के अंदर 1:2:1 का रेशियो. यार मेंडल ने पी में मटेरियल जो उसके एक्सपेरिमेंट में मेंडल सिलेक्टेड पी एज ए मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बटर को सामग्री के रूप में क्यों चुना? वाई ही कंसिडर्ड पी प्लांट एज अ अपने स्टडी के लिए. एनुअल प्लांट है जिसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है. जी बिल्कुल, ये इसका एक प्लस पॉइंट था. इसमें नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट था. आर्टिफिशियली हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं. नंबर ऑफ ये सारे के सारे इसका मेंडल को पी प्लांट का चुनने का कारण था क्या? बताओ क्या आंसर जाता है. बच्चा क्या कहती है? बच्चा पार्टी क्या आंसर जाना चाहिए इसका? ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट वन. यस यस. बात किया था ना, क्या क्या पढ़ा था? नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, एक एनुअल प्लांट है, लाइफ साइकिल छोटा है, तो हम इसकी कई सारी जनरेशन एक साथ स्टडी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस जिसका जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में ये आए, बताओ कौन सा क्रॉस ये प्रोवाइड करेगा? देखो, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, सॉरी दोनों कैपिटल ए स्मॉल बी. गलत किया है क्या? कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, इसका इसके साथ दोनों कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, 1:2:1. बोलो क्या कहती है बच्चा पार्टी? क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी जवाब दीजिए बेटा जी. क्या कहते हो क्वेश्चन नंबर 8 का? दिस विल बी द करेक्ट वन ना? यस, इजी. मैंने देख ही लिया ना, 1:2:1 का रेशियो आ गया. क्वेश्चन नंबर 9, पुनिट स्क्वायर. ठीक है, पुनिट वर्ग का उपयोग क्या जानने के लिए किया जाता है? पुनिट स्क्वायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है बेटा जी? जल्दी 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 जल्दी. पुनिट स्क्वायर क्रॉस का रिजल्ट पता करने के लिए होता है पुनिट स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर, बच्चा पार्टी जवाब एकदम गोली की रफ्तार से आना चाहिए. आउटकम ऑफ अ क्रॉस क्या कहती है बच्चा पार्टी? यस, प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉसिंग ऑफ F1. अगर आप F1 जनरेशन को होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराएं तो उसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस के अंदर तो F1 जनरेशन को उसके किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस करा दो, ईदर ऑफ इट्स पैरेंट, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो. दिस इज द बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में आप F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं. दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन, है ना. और जो बेटा आउट क्रॉस होता है, एक याद होगा. बताओ इसमें क्या होता है? आउट क्रॉस में किसको किसके साथ कराया जाता है?
F1 जनरेशन को उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करा रहे हैं तो दिस इज द आउट क्रॉस। सारी चीजें आपको क्लियर होनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, परीक्षण क्रॉस का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है, आपको अगर इंडिविजुअल वेदर इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि मैं इसको भी टॉल पढ़ूंगी बेटा, मैं इसको भी टॉल पढ़ूंगी, लेकिन जीनोटाइप तो दोनों अलग है ना, एक होमोजाइगस टॉल है एक हीट्रोजाइगस टॉल है। तो जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल वेदर इट इज होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस, ये आप टेस्ट क्रॉस के माध्यम से पता कर सकते हैं। जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं, फिनोटाइप तो ठीक है, जीनोटाइप क्या है उसका, ये आप टेस्ट क्रॉस के माध्यम से बिल्कुल पता कर सकते हैं। पादप का जीनोटाइप आपको यहां से पता चलता है। करेक्ट है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन के अंदर द डोमिनेंस रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड बी एलील ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ, एबी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है बेटा जी, डायरेक्ट पढ़ा होगा। एबी एग्जाम्पल किसका, एबी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी बोलो, खटाक से आंसर करो। एबी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, मोहम्मद सफुल्ला। अगर आपसे ये नहीं झेलेगा तो बेटा मेडिकल कॉलेज की सीट आपको नहीं झेल पाएगी, ये बात है। तो नालायक हो, चुपचाप से पढ़ाई कर लो, ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 12, एबी ब्लड ग्रुप, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ये सब अपन ने कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में पढ़े हैं। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस ऑफ एबी ब्लड ग्रुप, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, यस एबी, ये सब कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल है। डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज मेजर्ड बाय, कौन सा यूनिट यूज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द जीन, कौन सा यूनिट, डॉप्सन, मिलीमीटर, मैप यूनिट या एंगस्ट्रम, जल्दी बोलो जी। जल्दी बोलिए बच्चा पार्टी। मैप यूनिट का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। डॉप्सन यूनिट बताइए किसके मेजरिंग के लिए यूज की जाती है, चलो बायोलॉजी के स्टूडेंट और नीट में तो आएगा ये भी। डॉप्सन यूनिट नॉइस पोल्यूशन किस में मेजर करते हैं, मैं बता नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ, नहीं तो पता लगे वो उसका आंसर डॉप्सन ही डाल दो। याद होनी चाहिए यूनिट्स। लिंकेज, इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिंकेज की आवृत्ति को कम करता है, बताओ किसकी आवृत्ति को कम करता है, लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज इट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लिंकेज किसकी आवृत्ति को कम करता है बच्चों, हाइब्रिड्स की, हाइब्रिड्स की आवृत्ति को कम करेगा, यस, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस। डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट शो, याद होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज as it is पढ़ा होगा, is inversely proportional to the distance between the link gene, and is inversely proportional to the crossing over। और जो क्रॉसिंग ओवर है ये बताता है कि कितने, मतलब रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे, जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। और डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर, ये कहा जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, बोलो। भारतीय जनता पार्टी मेरी क्या जवाब देती है बच्चा पार्टी, बोलो। डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन और इसका, यस डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, यस मैम, यस बेटा जी, ठीक है, ये पूरा आपने फॉर्मूला देखा होगा। करेक्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का। ये देखो,
HB and HbS allele of a normal and sickle celled RBC are, अब भी थोड़ी देर पढ़ाया, inheritance of AB blood group. This is an example of codominance. ये होता है आपका एक नॉर्मल एक सिक्कल शेप. दिस इज कॉल्ड द कैरियर ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 16 सह प्रमुख अलील का ही एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स डिटरमाइन कौन करता है? बाय ओवम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, 40 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या फिर 7वें 8वें हफ्ते में. जल्दी बोलिए. सेक्स डिटर्मिनेशन कब होता है ह्यूमन में? क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. का सी बोल रहे हैं 40 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. यानी कि आपको लगता है कि पता लग जाता है? नहीं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिटर्मिनेशन हो जाता है. हम 7 to 8th वीक व्हेन जेनाइटल डिफरेंशिएट इनटू फीटस तब देख पाते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद विजिबल होता है यूएसजी में, जब ऑर्गन्स बन चुके होते हैं. जब गड़बड़ है तुम्हारा. यस बच्चों, मैं देख चुकी हूँ, मेरे को ग्रुप पर मैसेज रिसीव हो गया अबाउट द खान सर. आई न्यू, बट इतने सारे लोगों का प्यार, इतने सारे लोगों की गुड विशेस हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब बढ़िया हो जाना है. ठीक है. और खान सर को भी ये देखकर अच्छा लगेगा कि वो जो बच्चों के लिए जितना करते हैं, नीट वाले बच्चे भी, उनको आप लोग को भी तो थोड़ा बहुत, आपको नहीं लगता सर को गिव, मतलब क्या आप कर क्या सकते हो? सिर्फ ईमानदारी से पढ़ाई करके उन्हें एक अपना सिलेक्शन ही तो दे सकते हैं हम. सिकल सेल एनीमिया में शेप ऑफ आरबीसी अंडर ऑक्सीजन टेंशन बिकम, बताओ सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप कैसा होता है? सिक्कल शेप हो जाता है. सिक्कल शेप कैसा होगा? जल्दी बोलो. यस, इट इज इलोंगेटेड एंड कर्व्ड. इस तरीके का सारे सिक्कल शेप हो जाता है. बहुत से बच्चे जो बोल रहे हैं खान सर का जो सीन है, बिल्कुल. लेकिन आप एक बात बताओ, आप अभी धरना देने तो नहीं जा रहे हो ना? क्या कर सकते हैं हम? ऑनलाइन या चैट सेक्शन में बिल्कुल, मतलब खान सर का दबदबा दिखना चाहिए, एकदम आग लगा दो. बल्कि हम पढ़ रहे हैं, सर जो हमारे लिए कर रहे हैं, हम भी अपना 100% उसके अंदर देंगे. ठीक है. चलिए, सिक्कल सेल एनीमिया किस वजह से होता है? सिक्कल सेल एनीमिया है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, या कुछ और है? जल्दी बताओ. सिक्कल सेल एनीमिया कब होता है? कब देखने को मिलता है बेटा? caused by substitution of valine by glutamic acid in the beta globin chain of hemoglobin के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ना कि वैलिन बाय ग्लूटामिक. उल्टा दे रखा है. caused by a change in a single base pair of a DNA. बिल्कुल बताया ना आपको, एग्जैक्ट भी पता होना चाहिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्यूरी की. बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, उस वजह से होता है. क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड कैरियर ऑफ हीमोफीलिया थी. सिंस दिस इज एन एक्स लिंक्ड डिजीज, इट कैन बी प्रेडिक्टेड दैट, क्या माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 20th, प्लीज इट द करेक्ट वन बेटा जी. क्वेश्चन नंबर 20. सन डिजीज होंगे क्या सारे के सारे? नहीं. अब ये करियर फीमेल है ना, ये नॉर्मल मेल ही हुआ मान लो.
हीमोफीलिया वुड हैव अकर्ड इन मोर हर, मेल्स में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फीमेल डिसेंडेंट, ये कह सकती हूँ मैं। हर फादर मस्ट डेफिनेटली हैड हीमोफीलिया, तभी ये कर नहीं, जरूरी नहीं है करियर फीमेल तो ऐसे भी ऑल हर डॉटर्स विल बी द करियर इन दिस केस, नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्सेस प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ये तो आपका 21st ट्राइसमी है, डाउन सिंड्रोम तो, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में देयर इज एन डेफिशिएंसी ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक्स एडिशनल एक्स, देयर इज एन एक्स्ट्रा एक्स इन द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर में कमी होती है। ब्लीडर्स डिजीज हीमोफीलिया को ही कहते हैं, व्हिच इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ब्लीडर्स डिजीज हीमोफीलिया को ही कहते हैं, सारी चीजें पता होना चाहिए। यस, टर्नर सिंड्रोम का जो पर्सन होता है, अभी मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं ये आंसर अभी उसमें ही नहीं देती। टर्नर सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम है, अभी जस्ट बताया, गलत कर दिया आंसर देके, बताओ टर्नर सिंड्रोम में क्या दिक्कत है बेटा जी? एक एक्स की कमी होती है ना, एक्स एक्स वाई तो क्लाइनफेल्टर है, ये भी नहीं है। 45 नहीं 44 ऑटोसोम एंड एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स की कमी होगी। यस, मैन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन इनमें से किस क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है? फॉलोइंग वर दी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 23, क्यून रंजन, आई गॉट टू नो अबाउट दिस, मैं भी क्लास में भी बता चुकी हूँ, आई नो, लेकिन एज आई टोल्ड यू, इतने सारे बच्चों का प्यार, इतने सारे लोगों की गुड विशेस खान सर के साथ है, उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आप सब लोगों को अपनी प्रे करनी है, ऑनलाइन आपको जो करना है करना, और अपनी पढ़ाई करते रहनी है। यही ट्रिब्यूट है आपका खान सर को, जो आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपको भी बदले में उनको अपना सिलेक्शन देना ही होगा, ठीक है। कितना कुछ तो करते हैं सर आप लोगों के लिए। जल्दी जवाब दे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23 का। नहीं बच्चा, भी प्रोटेस्ट चल रहा है, फालतू का न्यूज नहीं है, सच बात है, मैंने ग्रुप पर भी देखा है, हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है हम फैकल्टीज वगैरह का, तो ठीक है बात तो, ठीक है सर। आपका जो बिहार पीएससी वगैरह के लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए ही सारा काम कर रहे हैं, हम सर कितना करते हैं यार आप लोग के लिए। आपको पता है, देखो ऑनलाइन एजुकेशन, बाबा रे 1500 रुपए, 1900 रुपए के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं नीट कैटेगरी में। हाँ, मतलब जिनसे आप लाख लाख रुपए फीस देके, इवन तो यहाँ पर कुछ बच्चे हाँ भर देंगे, क्यों रंजन, शी इज वन अमंग ऑफ दैम जिसने मुझसे ही ऑनलाइन कभी लाखों रुपए की फीस भर के पढ़ा होगा, है कि नहीं? ठीक है, और वो भी मतलब उतनी सुविधा नहीं थी जो यहाँ पर आपको खान प्लेटफॉर्म पर, खान सर के प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। मतलब चंद हजार, मतलब एक होम ट्यूशन से भी सस्ती कीमत पर आप पढ़ रहे हो नीट के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। दूसरी चीज, आपको पता है खान सर का, आप लोगों ने सुना भी होगा, खान सर का इंटरव्यू में भी देखा होगा, ये जो बुक्स की छपाई ना बड़ी महंगी, बुक्स थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। खान सर तो बाकी सबसे तो सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन वो जो उसका भी प्राइस बच्चों को जो ज्यादा लगता है, उसका कारण है क्योंकि प्रिंटिंग व्रिंटिंग इन सब में पैसा लगता है। तो वो बिल्कुल उस रेट पर भी अगर बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बकायदा चाइना वाइना जाके, आपने सुना होगा खान सर का इंटरव्यू, बकायदा मशीन वशीन लेकर आई जा रही है तुम लोग के लिए। पेपर्स किस देश में सस्ते मिलते हैं वो वहां पर, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और वो सस्ते में आपको अवेल करा सके। तो ऐसे लोगों के साथ कितने सारे लोगों का प्यार होगा, है कि नहीं? तो सच बात है कि नहीं है, मतलब दिल से रिस्पेक्ट निकलती है यार, मतलब कितना, मतलब उनके हाथ में नहीं था ना इसका प्राइस कंट्रोल, कि मतलब सबको, सर का तो बस चले तो सबको वो भी फ्री में मिल जाए। लेकिन आप समझ रहे हो ना, एक अफोर्डेबिलिटी, कितने लोगों को इतना सारा सब कुछ सर को चलाना होता है,
तो कैसे इस प्राइस को कंट्रोल किया जाए? तो सर ने वो तक, प्लस खान सर का मैं बहुत रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है, सभी लोग बहुत शुरू से ही करते हैं। केजीएस टीम का पार्ट बनने का मेरा तो कारण ही ये था कि खान सर की टीम है तो बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आके इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़कर मुझे सर्व करना ही था। बट मुझे, जब मैं खान सर से पटना मिलने गई थी, जब मैंने जस्ट केजीएस जॉइन किया था, मुझे खान सर की एक चीज़ याद है, जो मेरे इस पूरे टीचिंग करियर की, मुझे इतने साल हो गए, मैंने इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स का मैं पार्ट रही, इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ मैंने काम किया। किसी भी कंपनी के ओनर, किसी भी कंपनी के सीईओ, किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझसे ये बात नहीं की जो खान सर ने की। मतलब वो बात मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा कि यार, जो रिस्पेक्ट है वो क्यों है ना, वो समझ में आता है। खान सर के साथ जो मेरी मीटिंग थी, मैं आप लोग को भी बताती हूँ जिससे कि तुम लोग भी मोटिवेट हो सको। मैं आपको एक खान सर की एक बात बताती हूँ जो सर ने मुझे, उनके साथ जब मेरी पहली बार मीटिंग हुई पटना में, जब बोला था। मैं बता रही हूँ, पिछले 10-12 साल से पढ़ा रही हूँ। इतने सारी कोचिंग्स के साथ मैंने काम किया। अगर मेरी कभी किसी एमडी के साथ, उस कंपनी के सीईओ के साथ, उस कंपनी के मालिक के साथ अगर कभी बात हुई है, तो सबने मुझे बोला है कि मैम, रैंक निकलनी चाहिए अपने इंस्टीट्यूट से, और आप टॉपर्स बैच के साथ मेहनत करो, एक्स्ट्रा मेंटरशिप देना है, जो करना है करो, रैंक अच्छा आना चाहिए, सिलेक्शन अच्छी, बेस्ट रैंक्स हमारी कोचिंग से निकलनी चाहिए। मैंने हर कोचिंग में अपने 10 साल के इतिहास में यही बात सुनी। जब मैं खान सर से मिली, दिस इज अ रियल इंसिडेंस व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू ऑल गाइस। जब मैं खान सर के साथ पटना में मिली, खान सर ने, जब मैं जस्ट उनको सी ऑफ, मतलब हो गया था हमारा काम, जब मैं जस्ट निकल रही थी, तो खान सर ने मुझे एक बात बोली थी, और वो ये थी कि मैम, कमजोर विद्यार्थी का हाथ मत छोड़िएगा। रैंक वैंक ठीक है, निकाल लेंगे हम, बट मैं चाहता हूं, अगर मैं इस तरीके की टीम मैंने लेकर आया हूं, तो मैं चाहता हूं मेरे कमजोर बच्चों का हाथ मत छोड़ना। उसका, मैम, जितना मेहनत लगता है ना एक कमजोर बच्चे को पढ़ाने में, क्यों? क्योंकि इस समय अगर आपने उसका हाथ छोड़ा, तो उसे पढ़ाई से, उसका पढ़ाई में दिल लगेगा ही नहीं मैम। उसका आगे का पूरा करियर यहीं से डिसाइड होता है। वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा उसको। तो बेस्ट टीम लाने का फायदा सिर्फ और सिर्फ रैंक निकालना नहीं, कमजोर बच्चा भी मेहनत करना सीख जाए, भले ही सिलेक्शन ना हो, मेहनत करना सीख जाए, डेडिकेशन उसके अंदर आ जाए, हार्डवर्क से वो जी ना चुराए, उसमें मेहनत और वो लगन पैदा हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये हो गया, तो ये बात तय है कि वो मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करे ना करे, लेकिन अपने जीवन में सफल जरूर बन जाएगा, क्योंकि उसे मेहनत करनी आ जाएगी। तो आप मुझसे ये प्रॉमिस करो कि आप मेरे कमजोर विद्यार्थी का हाथ नहीं छोड़ोगे। एंड in my entire career of my teaching, this is the very first time कि किसी कंपनी के एक इंसान ने मुझसे ये बात कही। अदरवाइज मैं कह रही हूँ, मेरे 10-11 साल के करियर में मैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स का पार्ट रही हूँ। मुझसे जो भी बात हुई, सिर्फ रैंकर्स के ऊपर बात हुई। मैं बकायदा अपने रैंकर्स सेशंस चलाती भी थी। बट खान सर ने पहली बार बात की एक आम बच्चा, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के बारे में। तब उनसे जाते जाते भी, मतलब ही इज एन इंस्टीट्यूट, मतलब वो खुद ही एक बड़ी, उनके साथ बताया हुआ हर एक पल आपको कुछ बहुत बेहतरीन चीजें सिखाता है। जब खान सर ने ये बात, तो मुझे लगा कि यार, व्हाई दिस पर्सन हैव अ डिफरेंट ऑरा फ्रॉम ऑल अदर पीपल। ये रीजन है सर का कि कितना डिफरेंट ऑरा क्यों है, लोग इतने बड़े फैन क्यों है। बहुत सारी चीजें हैं, पर ये वो चीज थी खान सर की, जो मेरा दिल सर ने जीत लिया, और मुझे लगा कि यार, एकदम सही कह रहे हैं ये। तो ये एक बात इसलिए शेयर की आप लोग के साथ। तो इसलिए आप लोगों को भी देखो, जब खान सर आप लोग के बारे में इतना सोचते हो, तो आपका भी फर्ज बनता है कि नहीं बनता कि यस मैम, हम भी जी जान लगा देंगे। अब जो बच्चे कह रहे हैं, ईमानदारी के साथ मुझे चैट सेक्शन में बताना, अधिकतर जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, अगर, चलो मैं तो कहती हूँ मैं क्लास बंद भी कर दूं, नहीं पढ़ा रहे, चलो खत्म कर देंगे अगर क्लास, आप क्या ऐसा स्टेप लोगे खान सर के लिए जो सर भी पसंद करे और जो खान सर के फेवर में होगा? बताओ आप क्या करोगे ऐसा? क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, बैठे बैठे हम न्यूज देखेंगे और इधर से उधर चीजें करेंगे। करेक्ट बात है ना? इससे अच्छा ये दिखाना होगा कि सर, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना मैटर करता है। तो मेक इट श्योर आप अपनी पढ़ाई जी जान से लगा दें। मैंने बोला ना, ये बेस्ट गिफ्ट होगा सर को।
ठीक है जी बेटा, चलो आ जाओ। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A character which is expressed in a hybrid is called, हाइब्रिड में अगर कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज इन द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24। यस, जितना कर सकेंगे करेंगे। करेक्ट। हाइब्रिड में बेटा ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये हाइब्रिड है मेरा, ये टॉल दिख रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को शो कर पाएगा, रिसेसिव तो दिखेगा ही नहीं भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूटेशंस, बहुत सारे फैक्टर्स पड़े, म्यूटेशन को इंड्यूस कौन कर सकता है? जल्दी बोलो। म्यूटेशन, गामा रेडिएशंस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यस, गामा रेडिएशंस रिस्पॉन्सिबल है। यस बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Mendelian idea is depicted by a cross जिसमें F1 generation resemble both the parent, F1 generation अपने दोनों parent, किस इसमें दिखता है? किस मेंडेलियन विचार को एक क्रॉस द्वारा दर्शाया गया है जिसमें F1 पीढ़ी माता पिता दोनों से मिलती जुलती है? को डोमिनेंस में तो मिलेगी ही नहीं, हटाओ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी सवाल ही नहीं उठता कि मिल जाए, क्योंकि कोडोमिनेंस में तो क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर करो फिर मैं आती हूँ। इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस में क्या होता है? ये IAIB कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन दोनों पेरेंट, ए भी क्रॉस शो कर रहा है, बी भी कर रहा है, कोडोमिनेंस में होगा ना ऐसा? कोडोमिनेंस में ऐसा देखने को मिलता है बेटा। यस। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है, एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एग्जांपल बोलो। अच्छा, एग्जांपल नहीं पूछा। फीमेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट, एक्स नॉट में फीमेल कितने, दो डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है, मेल है फीमेल है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 27, प्लीज इट द करेक्ट वन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किड्स कैसे बेटा? रुको, एक बच्चे ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोला है, ला बेटा बताती हूँ। दिस इज रेड कलर, दिस इज व्हाइट कलर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस समझा रही हूँ, है ना। F1 जनरेशन कैपिटल R स्मॉल r पिंक दिखेगा, अपने किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता बेटा इनकम्प्लीट में तो, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देगी बच्चा पार्टी। समझ, करेक्ट है बेटा जी। मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें भी, गलत स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन है अगेन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मेल में 50% ऑफ स्पर्म हैव domesticated, the sex of the progeny depend on the type of the sperm that fertilize the egg. Yes, चलो, गलत कथन था। असर्शन रीजन क्वेश्चन। हीमोफीलिया एक रिसेसिव सेक्स लिंक डिसीज है। यस, एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज ही तो है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। हीमोफीलिया अकर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन इन क्रोमोसोम नंबर 15, इससे होता है ये। बोलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29, प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चा, असर्शन ट्रू है, रीजन तो गलत है। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30th, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हीमोफीलिया फेल टू प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। रीजन बता रहा है प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूसिंग प्लेटलेट इन सच पर्सन आर फाउंड इन वेरी लो कंसेंट्रेशन। ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है। ह्यूमन में बता रहा है द गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमाइन वेदर द चाइल्ड प्रोड्यूस विल बी द मेल और द फीमेल। ठीक है, कि मनुष्यों में नर द्वारा योगदान किया गया युग्मक ही निर्धारित करता है कि उत्पन्न बच्चा नर होगा या नारी। रीजन बताया है सेक्स इन ह्यूमन इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट, डिपेंड करता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ सम जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड सम ऑन द वाई क्रोमोसोम। बताइए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। रोहित प्रजापति, लगता है बच्चा सेशन लेट ज्वाइन किया है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ, इस बारे में चर्चा हो चुकी है और क्लास लेने का कारण भी बता चुकी हूँ। अगर आप शुरू से सेशन से जुड़े होते तो ये सवाल नहीं उठता। यस, ये तो करेक्ट है, क्योंकि एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली और वाई मेल के रिस्पॉन्सिबल। सचिन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। मैच द कॉलम। टर्नर सिंड्रोम, लिंकेज, वाई क्रोमोसोम एंड डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ए का 2, लिंकेज मॉर्गन साहब का है, वाई क्रोमोसोम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, डाई सिंड्रोम इज 21st ट्राइसोमी। 2341 2341। क्वेश्चन नंबर 32, दैट्स व्हाई यस फोर्स विल बी द करेक्ट वन। करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस विद देयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज, अच्छा, ये फॉर द मेटिंग, ये मेटिंग के लिए ए का 3 होना चाहिए। ए का 3, ये वाले हटा दो। ये कॉन्सिजीनियस मैरिज के लिए है, बी का 1 होना चाहिए। बी का 1। ये मेल चाइल्ड तो ये डी। ये अनस्पेसिफाइड सेक्स है, सी वाला। सी सेक्स अनस्पेसिफाइड, सी का 6। 3 1 सी का 2, नहीं, सी का 6 करेक्ट है ये वाला। ये तो 2 वाला वैसे ही गलत था ना, इसमें सी का 2 वाला गलत हो गया, सी का 1 गलत हो गया, ये एक ही बचा। याद है ना, दिस इज अनस्पेसिफाइड सेक्स, दिस इज द पेरेंट विद द मेल चाइल्ड और ये अफेक्टेड फीमेल को शो करता है। वेरी इजी। अगेन पेडिग्री वाला क्वेश्चन है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है, चूज द चार्ट। ओके धर्मेंद्र, हिंदी साइड से हट गया बच्चा। जल्दी बताए बेटा।
क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब देंगे बच्चों? बी बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव है ना? पेरेंट एकदम नॉर्मल, मेल फीमेल ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट हो रहे हो। फेनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव क्यों है? पेरेंट एकदम नॉर्मल, बच्चों में डिजीज दिखाई दे रही है, यानी कि रिसेसिव ट्रेट है। स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली गिवन बिलो और करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर बताना है आपको। ये देखो। क्वेश्चन नंबर 35, प्लीज इट द करेक्ट वन। बिल्कुल ले सकते हैं ज्ञानी कुमार। इफ द सिलेबस मैच यू कैन। फीमेल पैरेंट, इसमें द फीमेल पैरेंट इज heterozygous इन केस, तभी वो ऐसा हो रहा है। रिगार्डिंग एबीओ ब्लड ग्रुप, अगर कोई एक पैरेंट होमोजाइगस एंड अदर इज heterozygous, चांसेस क्या होंगे? देयर चाइल्ड हैव ब्लड ग्रुप ओ। इफ वन पैरेंट इज homozygous एंड अदर इज heterozygous, बच्चा ओ ब्लड ग्रुप तभी हो सकता है जब दोनों पैरेंट के पास ये होना चाहिए। 0% प्रोबेबिलिटी है, दोनों परसेंट heterozygous होने चाहिए इसमें, तभी होगा। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसे क्या कहते हैं? इसी को हेरिडिटी कहा जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ माता पिता के संतानों तक पात्रों की विरासत हेरिडिटी कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम देयर पैरेंट, अपने पैरेंट से अलग होना, संतानों को अपने माता पिता से भिन्न होना, वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन ही कहलाता है बच्चा। द वेरिएशन विचलन। मैंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मटेरियल इनमें से क्या था? गार्डन पी प्लांट, पाइसम सटाइवम, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी किए थे मैंडल साहब ने उसके। यस। Which one from those given below is the period of Mandel hybridization experiment? 56-57 में शुरू किया, 1863 तक काम किया, 1865 में मैंडल साहब का काम पब्लिश हुआ था। So yeah, this will be the correct one. Question number 40, first will be the correct one बेटा जी। Question number 40, first will be the correct one. नीचे दिए गए आवृत्तों में से कौन सा मैंडल के संकर How many pair of true breeding varieties were selected by Mendel for his experiment on pea plant? True breeding varieties कितनी ली गई थी बताओ? मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग के लिए सच्चे प्रजनन किस्मों के कितने जोड़ों का चयन किया गया था? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यानी कि 14। हाउ डिड मेंडल ऑब्टेन dwarf character in F2 generation? F1 जनरेशन के सेल्फ पॉलिनेशन से ही होता है, F2 जनरेशन तो बाय सेल्फ पॉलिनेटिंग द F1 जनरेशन किया हुआ है ना। F1 को स्व परागण करके ही आपको F2 जनरेशन मिलता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 43, करेक्टली सिलेक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन फ्रॉम द गिवन क्रॉस इन स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन ये पहले दे दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करोगे तो आपको इसको इसके साथ क्रॉस करोगे तो जो F1 जनरेशन मिलेगी कैपिटल आर स्मॉल आर।
showing the incomplete dominance. Select the correct genotype and phenotype of F1 generation. This is the genotype. Pink color incomplete dominance में, और ये phenotype होगा RR and pink. 43 का third will be the correct one. यही मिलेगा बेटा question number 43. Next question. फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, प्रोजनी का ब्लड ग्रुप प्रेडिक्ट करो. देखो फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, आई ए ब्लड ग्रुप ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आई ए हो, आई बी ये भी हो सकता है. जीनोटाइप नहीं दे रखा ना, हम प्रोबेबिलिटी दोनों लेंगे तो इससे बी ओ ब्लड ग्रुप भी बनेगा, ए भी बनेगा, ए बी भी बनेगा, बी भी, कुछ भी हो सकता है इनमें से. होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं दे रखा ना, इसलिए तो आप सारी प्रोबेबिलिटी लोगे. जी बिल्कुल कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोटाइप दिस. करो फॉकलाइन मेथड. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. आ जाओ. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल. 4 टाइप बनेंगे. देख लो किस में दे रखा है. ये पहला ही दे रखा है. 45 का यस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम से. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की थी बेटा? साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन है, वेरी इजी. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्वेश्चन नंबर 46. जल्दी जवाब दो बेटा. मालूम है. टट्टन एंड बोवरी की दी हुई है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिंकेज ग्रुप हमेशा कहां प्रेजेंट होंगे? क्वेश्चन नंबर 47. लिंकेज ग्रुप आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन. क्वेश्चन नंबर 47. जल्दी 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 जल्दी, गोली की रफ्तार से आनी चाहिए. होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है लिंकेज ग्रुप हमेशा. यस, होमोलोगस क्रोमोसोम पर. इनकरेक्ट पेयर बताना है. ओके. विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ओके, एकदम सही है. ड्रोसोफिला. इनकरेक्ट. ड्रोसोफिला के अंदर वाई नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम डिसाइड करते हैं. वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना ये नहीं बताता कि ड्रोसोफिला मेल होगा क्या फीमेल होगा. उसमें क्या बताता है? वाई क्रोमोसोम. एडिशनल रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में. वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आपका ड्रोसोफिला फर्टाइल है कि स्टेराइल है. करेक्ट है. पढ़ा है आपने ये पूरा का पूरा थ्योरी, याद होगा आपको, मान के चलती हूँ. बिल्कुल. Analysis of trait of several generation of a family in a form of diagram is called. आरेख के रूप में एक परिवार की कई पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण क्या कहलाता है? अभी मैम इसके तो क्वेश्चन हिलते नहीं हमसे. अभी तो पढ़ा पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है, वंशावली विश्लेषण. करेक्ट है ना जी बेटा? वंशावली विश्लेषण. क्या मना करना है गौतम बेटा जी, बताओगे मुझे? अल्फा थैलेसीमिया ह्यूमन के अंदर इज कंट्रोल्ड बाय. क्वेश्चन नंबर 50. क्रोमोसोम नंबर 16 पर है ये, है ना? करेक्ट. नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स. क्वेश्चन नंबर 51. उत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल है उपयोगी पदार्थ का निकलना, नहीं वेस्टफुल,
रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यस, मेटाबॉलिक वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल ही एक्सक्रीशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी बतानी है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के बीच विषाक्तता का क्रम निम्न से उच्चतर की ओर है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनोटालिक, उससे कम टॉक्सिक होते हैं यूरियोटालिक, और सबसे कम टॉक्सिसिटी होती है आपके यूरिक एसिड की। पढ़ा है ना, हाईली टॉक्सिक। वाटर का रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा अमोनोटालिक को, सबसे कम यूरिकोटालिक को, और यूरियोटालिक को अमोनोटालिक से कम लेकिन यूरिकोटालिक से ज्यादा चाहिए होता है। डिस्कस किया हुआ है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वही क्वेश्चन, वाह यार, मतलब मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछने की अगर कोशिश भी करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज तो प्रेडिक्टिव ही होता है। वो कह रहा है अमंग, यही जो क्वेश्चन पूछा था, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में से लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट किसको चाहिए होता है। अभी बात की वाटर का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा अमोनोटालिक को, सबसे कम यूरिकोटालिक को चाहिए होता है। यूरिक एसिड को सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट। सॉरी, यस अर्नव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which terrestrial organism excrete lesser toxic nitrogenous waste? अच्छा सॉरी, विच कह रही हूँ, वाई लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को क्यों एक्सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, बताइए। वाटर का कंजर्वेशन में जितना ज्यादा टॉक्सिसिटी होगा उतना ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। अंकित कुशवाहा का फाइनली खान सर को अब रिलीज किया जा रहा है। मैम हमारे खान सर हमारे बीच वापस आ रहे हैं, तो तालियां बनती है कि नहीं बनती है इस बात पर। सारे बच्चे शूट आउट दे दो, बहुत सारा हार्ट, बहुत सारा प्यार खान सर की टीम को यहाँ दिखाओ तो लगेगा। मैंने तो बोला ही था ना, देखो सेशन की शुरुआत में ही बोला था, इतने सारे बच्चों का प्यार, इतनी सारी गुड विशेस और एक अच्छे चीज के चलते ये सब हुआ, तो अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा हो सकता है क्या, सवाल ही नहीं उठता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Malphizian tubules are the excretory structure of, पढ़ा है अपन ने अलग अलग excretory organ, अलग अलग organisms का। Malphizian tubules किसके अंदर है बच्चों, जल्दी बोलो, किसका excretory organ पढ़ा है अपन ने, Malphizian tubules। यस आ गया ना, देखो बच्चों की हार्ट वाली इमोजीज, यस। Malphizian tubules किसके अंदर बच्चा, क्वेश्चन नंबर 55, इंसेक्ट्स के अंदर है। किडनी का वह पार्ट जिससे यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेंटर करते हैं, डायग्राम में बताए हमने ऐसे, अरे कितना गंदा मैप। ये इनर कॉन्केव सरफेस पर एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हाइलम, जिसके थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपके एंटर करते हैं, याद आ रहा होगा। अब खान सर तो रिलीज हो रहे, तो भी तुम्हें क्लास बंद करना है, क्वेश्चन 100 पूरा करेंगे और आज टॉप 3 अनाउंस करेंगे क्लास में। आ जाओ। कॉर्टिकल पार्ट जो कि मेडुलरी पिरामिड के बीच में होता है, रेनल कॉलम, उसे अपन क्या कहते हैं, डायग्राम कुछ याद आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से था, है ना। ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स है, ये ऐसे मेडुलरी पिरामिड्स थे आपके। तो कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो यहाँ पर भी है उसे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी, बर्टिनी के स्तंभ कहा जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आपको दिख रहा है ए से डी तक, करेक्ट आइडेंटिफाई करके उनके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के साथ आपको बताना है। ये देखो मैं सामने से हट जाती हूँ।
जल्दी बताएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58, 56 पर कहाँ अटके हम? क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब बच्चे, किडनी की जस्ट, यस दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, करेक्ट है। लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, सीक्रेट कैटाकोलामाइंस का सिक्रीशन। अगेन ये A to D एलिस ऑफ किडनी दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके इसमें तो सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है। खान सर लाइव आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 58, 58 तो गया, 59 जल्दी आंसर करो बेटा। मैं भी उधर जाकर यस, ए इज द कैलिक्स, कॉर्टेक्स, रीलर कॉलम एंड द यूरेटर, करेक्ट दे रखा है। कैलिक्स करेक्ट है, रीनल कॉलम और द कॉलम ऑफ। स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है बच्चों? डिस्कस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ह्यूमन किडनी के पास लगभग कितने नेफ्रॉन्स है? अगेन वेरी इजी, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जी, वेरी इजी। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो कि ग्लोमेरुलस बनाती है, एंड दोज व्हिच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस रिस्पेक्टिवली आर। देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज व्हिच फॉर्म द ग्लोमेरुलस एंड those which carry the blood away from the glomerulus, it is the efferent arteriole। एक तो बताओ, तुम लोग बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर 62, चलो सर बाहर आ चुके हैं बच्चा। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं डिसीजंस इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स आया है। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। आप भी अपने प्यारे खान सर को सुनिए, मैं भी खान सर को सुनती हूँ, ठीक है, बिकॉज आई थिंक यस डिसीजन इज इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो चलो आप और हम सब मिलकर खान सर को ही सुनते हैं। खान सर लाइव आ रहे होंगे, तो चलिए आप भी सुनिए, मैं भी ज्वाइन करती हूँ आप लोग को वहां पर लाइव। ठीक है बच्चों, बाय बाय, कोई नहीं, सेशन नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। खान सर को सुनते हैं आप और हम दोनों मिलके, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चा, थैंक यू।